भागलपुर इकाई के जदयू परामर्शदात्री प्रकोष्ठ के नेता राजेश राणा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने अजीत शर्मा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह भागलपुर में कांग्रेसी खूनी पंजा का खेल 1989 में भागलपुर दंगे के रूप में खेला है, इस बार फिर से महागठबंधन को जनता जवाब देगी और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को बुरी तरह से हराकर भारी बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल को विजय हासिल कराएगी। वहीं उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल को 4 लाख वोट से विजय होने की बात भी कही और पूरे देश में 400 सीट से ज्यादा सीट लाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां अजीत शर्मा अजय मंडल पर कई आरोप लगाते दिख रहे हैं, वहीं विधायक होने के नाते अजीत शर्मा ने 8 साल में क्या किया वह तो पहले जनता को बता दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की बात हो, भोलानाथ पुल की बात हो या फिर विक्रमशिला समानांतर पुल बनने की बात हो या फिर संसद में सवाल उठाने की बात हो, सभी में सांसद अजय मंडल का अहम रोल है। इसलिए इस बार फिर से अजय मंडल भारी बहुमत से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता को फिर से नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को फिर से देखना चाहिए है। इसलिए अजय मंडल को फिर से भागलपुर की जनता भारी बहुमत से विजय हासिल कराएंगे। ये जो बार बार यूपीए प्रत्याशी के द्वारा अजय मंडल जी जो वर्तमान सांसद हैं भागलपुर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछे, पिछले 5 साल में कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य का नहीं हुआ, उनके झूठे जवाब का, उनके झूठे आरोप का आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि सांसद ने सवाल नहीं किया, आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सांसद महोदय ने जवाब दिया था कि लोकसभा में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने 200 सवाल किया और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी की और उस सवाल का क्रियान्वयन भी धरातल पे उतरा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर का एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज का समांतर ओवरब्रिज, 4 लेन जो कार्य चल रहा है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो 1989 में ही इस देश से लोगों ने निकाल दिया था और एक ही नारा है कि 1989 का खूनी पंजा, भागलपुर का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने का काम किया था, आपस में तोड़वाने का काम किया था। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या भागलपुर में कोई वजूद है वो जिसके वोट पर पिछले 8 साल से हैं, क्या उनके लिए उनका दरवाज़ा खुला है? वो अपने गिरबान में झाँक के देखें कि वो कहाँ तक है और ये वक्त बता देगा और भागलपुर लोकसभा की जनता बता देगी कि अजय मंडल एक पिछड़ा का बेटा है और एनडीए ने सोच समझ के एक अत्यंत पिछड़ा के बेटा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ही झूठा आरोप लगाएंगे उतना ही मत से ही के अंतर से उन्हें पुनः यूपीए को पराजित करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार भागलपुर में कितने मत से आप लोग जीत रहे हैं? 4 लाख प्लस। देश में? और देश में क्या स्थिति रहेगी? देश में हम लोग 400 पार करेंगे।